जय शनिदेव, जय श्री राम भाइयों। आज का जो हमारा विषय है कि गुप्त धन है क्या, और अगर है तो कैसे देखें, कैसे निकालें, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले, विश्लेषण करने वाले। देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि हमारे खानदान में 5 पीढ़ियों से इंद्रजाल विद्या, नारायणी विद्या, अघोरी विद्या चलती आ रही है। और जो हमारे दादा गुरु थे, सबसे बड़े तांत्रिक विद्वान थे। तो मैं हमेशा आपको तंत्र मंत्र के बारे में सही जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो देखिए भाइयों, बहुत से लोगों का मुझे सवाल होता है, क्या गुरुजी आज के ज़माने में गुप्त धन है क्या? अगर है तो फिर वो उसको कैसे देखे और कैसे निकाले? ये 3 आज के हमारे महत्वपूर्ण सवाल है। वीडियो को आपको पूरा देखना है, ध्यान से सुनना है, तभी आप मेरी बात को समझ पाओगे। तो जो आज का जो हम पहला सवाल लेते हैं कि गुप्त धन है क्या, तो देखिए भाइयों, आज के ज़माने में भी गुप्त धन है, ठीक है। तो आप बोलेंगे गुरुजी उसका क्या सबूत है कि आज के ज़माने में गुप्त धन है? देखिए, अगर किसी को धन मिलेगा तो भाई भी भाई को नहीं बताएगा, तो सबूत आपको कौन देगा? लेकिन मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर गुप्त धन नहीं होता तो फिर जो गवर्नमेंट है, जो भारत सरकार है, फिर ऐसा कानून क्यों लाती भाई कि आपको गुप्त धन मिलने के बाद में पुलिस आती है और सब आपका धन लेके चले जाती है, गवर्नमेंट में कोर्ट में जमा कर देती है। फिर ऐसा कानून क्यों बनाती है? अगर गुप्त धन नहीं होता तो सरकार ऐसा कानून बनाती ही नहीं, बोलती भाई जिसको मिलता है वो ले लो, ठीक है। तो गुप्त धन है, ठीक है। तो गुप्त धन कैसे है? क्योंकि पहले ज़माने में 100 साल, 200 साल, 300 साल, 500 साल, 1000 साल पहले की बातें हैं कि उस टाइम पे बैंक लॉकर नहीं थे, तो लोगों को पैसा रखने के लिए जगह नहीं थी। घर तिजोरियाँ थी, लेकिन डाकू का ज़माना था। जैसे आज के ज़माने में पुलिस है, पुलिस स्टेशन है, महिला आयोग है, कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ऐसे पहले ज़माने में कुछ भी हुआ नहीं करते थे। राजा महाराजों का ज़माना था। राजा महाराजे पहाड़ पर रहते थे, इधर जंगल में कुछ भी होता था, गांव में कुछ भी होता था, डाकू आते थे। जब तक राजा पहाड़ से नीचे चला आए तब तक तो डाकू गांव को लूटकर चले जाते थे। तो इसी वजह से अगर डाकू हमला गांव पर कर दे तो उनका धन, कोई आम आदमी का धन वो चुरा के ना लेके चला जाए। तो पहले ज़माने के जो आम इंसान थे, जो बड़े बड़े शाहूकार थे, वो क्या करते थे लोग कि जमीन के अंदर धन को गाड़ देते थे। अभी कोई खेत में, कोई घर में, कोई आंगन में, कहीं पर भी आपने कोई पेड़ के नीचे हो, कहीं खंडर में हो, तो अपने हिसाब से लोग जमीन के अंदर धन को गाड़ देते थे। अब पहले ज़माने में ऐसे कागज़ के नोट नहीं हुआ करते थे, सोने चांदी के सिक्के हुआ करते थे। आपको लगता होगा कि भाई पहले ज़माने में कागज़ के नोट अगर गाड़ दिए तो अभी तक तो खराब हो गए होंगे। देखिए, पहले ज़माने में कागज़ के नोट नहीं हुआ करते थे, सोने चांदी के सिक्के हुआ करते थे। अभी आज के ज़माने में कागज़ के नोट है और स्टील के सिक्के, लेकिन पहला जो अपना देश था ये सोने की चिड़िया था। चांदी के और सोने के सिक्के हुआ करते थे। तो वो क्या करते थे, ज़मीन में गाड़ते थे। और फिर जैसे मान लीजिए कि पहले ज़माने में ज़्यादा डॉक्टर इलाज नहीं था, तो कोई भी बीमारी आ गई, तो बीमारी महामारी आती थी, तो बहुत लोग मर जाते थे। अभी जो कोई घर का मुखिया है, जिसने धन को गाड़ा है, तो वो वही जगह पे रह गया। उसने अगर बेटे को बताया तो ठीक है, नहीं तो वो जो ज़मीन में वैसा ही रह गया। मतलब ऐसे बहुत से लोग पहले ज़माने में, जिन जिन लोगों ने जो गुप्त धन जमीन के अंदर गाड़ दिया, कुछ लोग मर गए, कुछ लोग गांव छोड़ के चले गए, कुछ लोग पागल हो गए, कुछ लोग दुर्घटना में मर गए। ऐसे पर जो मर गए और उनके घर वालों को धन के बारे में पता नहीं था, तो वो धन वैसा ही जमीन के अंदर रह गया। तो अभी आप बोलोगे गुरुजी, जो व्यक्ति धन जमीन में गाड़ेगा तो अपने घर वालों को बिल्कुल बताएगा। देखिए, जो व्यक्ति जमीन में धन गाड़ेगा, घर वालों को बताएगा, ये तो आपका सवाल उठाना सही है। लेकिन मैं आपको उदाहरण देता हूँ, आज के ज़माने का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जब मोदी साहब ने जब नोटबंदी की थी, तो भाइयों, जो अपने घर की, जो अपनी माँ बेटियाँ, जो महिलाएं हैं, अपनी बहू बेटियाँ, घर की जो अपनी माताएं हैं, तो इन्होंने, किसी ने 10,000, किसी ने 20,000, किसी माता के पास में 40,000, किसी बहन के पास में 20,000, ऐसे पैसे निकले थे। और उनके भाई को, उनके पति को, उनके बेटे को भी घर में पता नहीं था कि भाई मेरी माँ ने इतना पैसा रखा है, मेरी बहन ने इतना पैसा रखा है, मेरी बीबी ने इतना पैसा रखा है। मतलब खुद के घर के परिवार को, लोगों को मालूम नहीं था। लेकिन जब मोदी साहब ने नोटबंदी की तो सब महिलाओं ने पैसे अपने घर वाले लोगों को दे दिए। तो देखिए, आज के ज़माने में भी जो लोग हैं पैसा छुपाते हैं, तो किसी को बताते नहीं। तो फिर पहले ज़माने में तो बिल्कुल लोग बताते नहीं होंगे। तो ऐसी ही बात हो गई कि जो पहले ज़माने में लोगों ने जो धन जमीन के अंदर रखे, किसी ने बताया अपने घर वालों को, किसी ने नहीं बताए, तो वैसे ही ज़मीन के अंदर रह गए। तो आज भी
वो धन जो होते हैं, गुप्त धन होते हैं, खजाने होते हैं, कई कई होते हैं। अब ये देखिए, ये हो गई खजाने की बात। अभी उस पर टोटके भी होती है, शक्तियाँ भी होती है, क्योंकि पहला जमाना ज़्यादा अनपढ़ था, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, तो तंत्र मंत्र विद्या उस टाइम पे ज़्यादा चलती थी। तो लोग क्या करते थे, सेफ्टी के लिए कोई ना कोई टोटका करते थे। अब वो टोटका कैसे करते थे, कोई प्राणी का, पशु का, पक्षी का, आत्मा का उस पर वो साया बैठा देते थे, उसको रखवाला बना देते थे। अब वो रखवाला कैसे बनाते हैं, तो उसके बारे में हमने बहुत सी वीडियो अपने चैनल पर छोड़े हुए, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो ये देखिए, ये तो हो गई भाई गुप्त धन होने की बात, उस पर टोटका होने की बात। अभी उसको कैसे देखा जाता है, देखिए जो गुप्त धन अगर किसी ने रखा है तो उस पर कोई छोटा टोटका हो, मोटा टोटका हो, टोटका मतलब होता ही होता है, बिना टोटके का कोई भी धन नहीं होता। जैसे बिना डोर का, बिना ताले का कोई भी घर नहीं होता, तिजोरी नहीं होती, वैसा बिना टोटके का कोई भी गुप्त धन नहीं होता। तो जहाँ पर धन है, किसी के घर में, खेत में धन है, तो वहाँ की जो टोटका शक्ति है, बिल्कुल वो जो घर में जितने भी लोग रहते हैं उनको संकेत देना चालू कर देती है, सपनों के माध्यम के द्वारा, रियल के माध्यम के द्वारा। अभी संकेत कैसे देती है, तो कभी कभी किसी को सपने में लाइव सांप दिखाई देता है, धन दिखाई देता है, शक्ति दिखाई देती है, शक्ति बातें भी करती है, किसी को सपने में करती है, किसी से लाइव करती है। और ऐसे घर, जिस घर में गुप्त धन होता है उस घर को ज़्यादा दरारें गिरती है, दीवार को दरारें गिरती है, फर्श को दरारें गिरती है, जो खिड़कियों की कांचें टूट जाती है, बहुत नेगेटिव घर में फील होता है, कर्जा बढ़ जाता है, वाद विवाद होते हैं। कभी कभी एक एक घर में 4-4, 5-5 लोग सुसाइड कर लेते हैं, दुर्घटना में उनकी मौत हो जाती है, मतलब पूरा नेगेटिव उस घर में होना चालू हो जाता है। तो ये तो हो गया गुप्त धन का संकेत, मतलब एक गुप्त धन देखने का आम इंसान का संकेत। तो उसको कैसे निकाला जाता है, तो देखिए गुप्त धन को निकालने के लिए तो कोई आम इंसान गुप्त धन को निकाल नहीं सकता। तो उसको तंत्र मंत्र, जो तांत्रिक लोग रहते हैं, पंडित लोग रहते हैं, जिसके पास में इंद्रजाल विद्या, नारायणी विद्या, अघोरी विद्या, तीनों गुणों का ज्ञान है, त्रिदेवता त्रिशक्ति का ज्ञान है, ऐसा ही सिद्ध तांत्रिक, सिद्ध महाराज उस धन को निकाल पाता है। वो भी लालची नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि भाई धन मिलने के बाद में हम घर पर खा जाएंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं होती। ईमानदार इंसान होना बहुत ज़रूरी है। धन मिलने के बाद में उस धन को आपको कम से कम 20%, 30% दान धर्म में खर्च करना पड़ता है। उसके बाद में फिर आप वो धन का जो हिस्सा है घर में, आपके बाल बच्चों में, बीबी में आप खा सकते हैं। तो तो देखिए भाई, ऐसी बातें होती है इसमें। तो लेकिन क्या है कि लोग समझ नहीं पाते, छोटे मोटे तांत्रिक को क्या लगता है भाई, उनको धन के संकेत मिलते, जाते गड्ढा खोदते हैं और वो धन को निकाल लेते। गड्ढा खोदने से भी धन नहीं मिलता। धन मिलने के लिए धन की शक्ति को देखा जाता है, धन की शक्ति की जो इच्छा होती है वो पूछी जाती है, वो क्या परमिशन देती है, क्या टाइमिंग देती है, क्या मुहूर्त देती है, और सब कुछ बातें उसमें देखी जाती है। लेकिन छोटे मोटे जो तांत्रिक होते हैं उनकी इतनी पढ़ाई नहीं होती, उनके पास इतनी विद्या नहीं होती, तो वो लोग लालच में ऐसे काम कर देते हैं, और फिर जो घर के मालिक है उनको शक्ति प्रॉब्लम देती है। तो देखिए भाइयों, कभी भी ये काम लालच में नहीं किए जाते, क्योंकि मेरा मानना है कि जो गुप्त धन मिलता है कर्म से नहीं मिलता, भाग्य से मिलता है। क्योंकि अगर आप कर्म करोगे आज के कलयुग में, तो आप जीवन भर आप एक छठा, क्या मतलब 50 ग्राम सोना भी आप नहीं खरीद पाओगे। तो भाइयों, कर्म से आपको 50 किलो गुप्त धन कैसे मिलेगा। तो जो अगर आपको किसी को गुप्त धन मिलता है तो उस आपकी आने वाली 7 पीढ़ियाँ बैठकर खा सकती, इतने आप आमिर बन जाते हो, पूरा गांव को आप खरीद लेते हो। तो जो ऐसा जो धन है आपको भाग्य से ही मिलता है, इस बात को आपको याद में रखना है। देखिए, और आपको अच्छा गुरु करना है, नेक गुरु करना है, जिसके पास में त्रिगुण का ज्ञान हो, ऐसा गुरु, जिसके पास में त्रिगुण का ज्ञान हो, ऐसा गुरु आपको करना है। देखिए, गुरु के बिना ना जीवन में सुख है, ना शांति है, ना समृद्धि है, ना वैभव है, ना ऐश्वर्य है, ना ही मोक्ष है। तो गुरु करना चाहिए। गुरु को त्रिदेव से भी बड़ा माना गया है, ब्रह्म विष्णु महेश से भी गुरु को बड़ा माना गया है। तो आपको गुरु करना चाहिए। गुरु मंत्र, गुरु दीक्षा आपको लेनी चाहिए। गुरु करने के बहुत से फायदे होते हैं। तन मन धन से गुरु की सेवा करनी चाहिए। देखिए कि सनातन धर्म अपना बहुत हमें कुछ सिखाता है, लेकिन आज के लोग क्या है कि सनातन धर्मों को ज़्यादा जान नहीं रहे और दूसरे धर्म की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं। दूसरे धर्म की तरफ आप ज़्यादा मत भागिए। अपना जो सनातन धर्म है ये बहुत चमत्कारों से भरा हुआ है। आपको किसी और धर्म के पास जाने की आपको ज़रूरत नहीं है भाइयों। तो ठीक है, आप गुरु करिए, अच्छा नेक गुरु करिए, बिल्कुल आपके जो दुख है वो दूर हो जाएंगे। गुरु से जो आपने को दुख होते हैं उसके उपाय मिल जाते हैं, मंत्र मिल जाते हैं, और वो मंत्र उपाय करने से आपके जो दुख होते हैं वो भी कम हो जाते हैं।
किसी को अगर कोई सवाल पूछना है, जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, आप हमें व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, लेकिन जो चैनल की फ़ीस है लागू रहेगी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो ठीक है, जय शनिदेव, जय श्री राम, धन्यवाद।